हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शंस जिन रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो। साइमल्टेनियसली का मीनिंग होता है एक साथ होना, ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी, राइट। रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी, उसे कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। और सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस। किसी सबस्टेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम कहेंगे उस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट। इसी तरीके से हम ऑक्सीडेशन को दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मीनिंग है कि हमारे पास कोई सबस्टेंस है, सपोज मैग्नीशियम इन सॉलिड स्टेट, हम इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज़ क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, राइट। मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, राइट, इसके अंदर जो मैग्नीशियम है, राइट, इस मैग्नीशियम की क्या है? ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि इस मैग्नीशियम के अंदर क्लोरीन का एडिशन हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तीसरे तरीके से हम ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे ये हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, सिर्फ सल्फर रहेगा सॉलिड के फॉर्म में, राइट। और ये आगे वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेगा, राइट। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए और पॉजिटिव चार्ज आ जाए स्पीशीज़ के ऊपर, राइट, तो हम कहेंगे उस स्पीशीज़ की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है, गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज गेन होगा, राइट, और नेगेटिव चार्ज कम होगा, राइट। हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन। जैसे सोडियम का एक एटम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सोडियम की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हुई। यहाँ अगर कॉपर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने लॉस किया, राइट, तो कॉपर के ऊपर जो है +2 चार्ज आ गया। सो वी कैन से कि जो कॉपर प्लस था, प्लस स्टेट में था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। अब जो है नेक्स्ट जो है दैट इज़ रिडक्शन। रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है, राइट। ऑपोजिट में क्या है कि वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, गेन ऑफ नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, राइट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम रिडक्शन बोलेंगे, राइट। जैसे ये इथीन मॉलिक्यूल है, इथीन ETHENE, इथीन मॉलिक्यूल, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये इथेन मॉलिक्यूल बन जाएगा, राइट। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट, जैसे हमारे पास हाइड्रस मर्क्यूरस ऑक्साइड है HgO, जब इसकी डिकम्पोजिशन करें तो मर्करी लिक्विड स्टेट में प्लस O2 गैस, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम रिडक्शन कहेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो। या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका रिमूवल हो रहा है तो हम कहेंगे ये भी रिडक्शन है। जैसे FeCl3 कंपाउंड है, फेरिक क्लोराइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो यहाँ से 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन रिमूव हो जाए, FeCl2 बचेगा और वो एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl कंपाउंड बना लेगा, राइट। तो हम कहेंगे कि जो फेरिक क्लोराइड है FeCl3, इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, राइट।
तो ये कुछ रिडक्शन के पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और ऑक्सीडेशन के। अब है एक टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरी टर्म है रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि ऐसा सबस्टेंस जो दूसरे सबस्टेंस को ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडाइज करने का मतलब कि वो जो है खुद उसकी रिडक्शन होगी, खुद वो रिडक्शन शो करेगा, राइट, विच इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। तो वैसे सबस्टेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जैसे आयरन +3 चार्ज है, राइट, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, क्योंकि हमने रिडक्शन में पढ़ा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो जाएगा, +3 से +2 बन जाएगा। तो हम कहेंगे जो आयरन +3 है इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से टिन +4 चार्ज है, एसएन जो सिंबल होता है टिन का, ये +4 चार्ज है। जब हमारे पास टिन +4 चार्ज, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, दैट इज़ इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी, और ये टिन SN+2 स्टेट में आ जाएगा। तो टिन जो +4 स्टेट में है इसका ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है, इट आल्सो एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सबस्टेंस जो दूसरे सबस्टेंस को रिड्यूस करे और खुद उसकी क्या हो, ऑक्सीडेशन राइट, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, राइट, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बन जाएगा, आयरन +3 बन जाएगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, गेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, राइट। तो आयरन +2 यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से टिन +2, ये भी जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, राइट, जब इसने 2 और इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए, तो ये क्या बन जाएगा, टिन +4, राइट। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से जितने भी मेटल्स हैं इनके रिस्पेक्टिव कैटाइंस बनते हैं, तो ये मेटल्स भी क्या एक्ट करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे सोडियम है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो ये क्या है, सोडियम प्लस बन जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इस सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ये खुद ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, राइट, और दूसरे को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा, राइट, खुद इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट, खुद क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे को क्या करे, रिड्यूस कर ले, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे सोडियम क्या ऐड करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेगा यहाँ पे, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है यहीं तक स्टॉप कर लेते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।